हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, यूपी सैनिक स्कूल के लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज आ चुकी है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की सीरीज को जो आपका एग्जाम है 24 अप्रैल को, उससे पहले देख के जाना है सारी 10 सीरीज को। टोटल कितने सेट रहेंगे? 10 सेट रहेंगे। ये फर्स्ट सेट है। ये क्या है? आपका फर्स्ट सेट है। 500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इसमें 50 में से 50 स्कोर कर जाओगे इस सीरीज को देख के, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको अगर इस सीरीज को सही से देख के जाओगे तो 40 प्लस स्कोर करने में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम कब है? 24 अप्रैल संडे को है। 7th क्लास के लिए एग्जाम है आपका, 7th क्लास। उसमें जीके अगर मैं बात करूँ, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के, तो 50 क्वेश्चंस। अब अदर सब्जेक्ट्स में तो एक बार आप कर भी सकते हो, लेकिन आपको जनरल नॉलेज में आइडिया नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो सिलेबस बहुत ब्रॉड है। ऐसे में 500 क्वेश्चंस में से स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं इस सीरीज में नहीं करूँगा। आप सोचो कि मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको आंसर दूंगा। वही आपको सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग चाहते हैं तो www.geometryschool.in की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड, मॉक, अदर, उसको सबमिट करिए इंक्वायरी फॉर्म में। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस हमारी एक्सपर्ट टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमने लॉन्च कर दी है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है घर पे तैयारी करने में, क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। लाइव क्लासेस में भी दिक्कत आ जाती है, इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो वहाँ भी वो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, हमारे हॉस्टल कैंपस को विजिट करिए। क्लासरूम, आपको कंप्यूटर लैब, बेडरूम, मेन बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एडमिशन अभी चल रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट है, 4 से 5 ही सीट आई थिंक बची हुई है। 25 के बैच बने हुए हैं, 3 से 4। तो आप वहाँ पे आइए, उस कैंपस पे विजिट करिए, देखिए कि आपको हॉस्टल से, अगर आपको लगता है कि बेहतर रहेगा हॉस्टल से, क्योंकि देखिए भाई, देखो जो बच्चा सिंसियर है उसे तो लाइव क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, या जिसके पास एक घर पे एक सेपरेट माहौल है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे का मन है तो डाइवर्ट रहता है, वो इतनी जल्दी से फोकस नहीं कर पाता। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए हॉस्टल सबसे बेस्ट है। हॉस्टल में सभी मिलके एकाग्र होकर तैयारी करते हैं, तो ऐसे में उनको उससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है क्वेश्चंस की। तो ऐसे में आप एक बार कैंपस भी विजिट कर सकते हैं। QR कोड ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप को। इस QR कोड को आप गूगल लेंस से स्कैन करके ज्वाइन करिए। लाइव क्लास के लिए क्या करना है, अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं, भाई जरूर नहीं सारे बच्चों को भाई हॉस्टल, कुछ लाइव क्लास के लिए भी रेडी होते हैं, तो इन नंबर पे आपको कॉल करके डेमो क्लास बुक करनी है। 2 डेमो क्लास आपको फ्री मिलेगी। डेमो क्लास से अपने आप को जज करिए कि आपको भाई कैसा लग रहा है। आपको RIMC के लिए अलग, RMS के लिए अलग, सैनिक स्कूल के अलग लाइव क्लासेस आप इसमें बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, आप इनको अवेल करिए। टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, क्योंकि अब सैनिक स्कूल का पेपर आ चुका है, उसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो टेस्ट सीरीज को भी आप इसमें अवेल करिए, टेस्ट सीरीज को भी अवेल करिए। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सारे आपके सामने आ चुके हैं। टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा, रैपिड सीरीज है। उम्मीद मत करना कि इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। इन विच स्टेट द चार मीनार, मोन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चार मीनार कहाँ पे है आपका? हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, तो आंसर ही हो गया बी। क्लियर? चलिए, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो लखनऊ जो शहर है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कौन सी है? गोमती नदी। कौन सी है? गोमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सपेंड द टर्म ROM, कंप्यूटर का रिलेटेड क्वेश्चन है। ROM क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, खुद से पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए और देखिए आपका स्कोर क्या बन रहा है। हर क्वेश्चन पे आने से पहले खुद से ट्राई करिए, उसमें मार्क करिए, फिर मेरे आंसर को देखिए, और फिर एंड में ये देखना कि आपका स्कोर क्या बना है। जब तक आपके 50 आउट ऑफ 50 नहीं बनते, तब तक आपको वीडियो को देखना है। क्विज फॉर्मेट में भी मैं इनको अवेलेबल करा दूंगा इन क्वेश्चंस को। इन इलेक्शन यू नोटिस द टर्म नोटा। आप इलेक्शन में एक टर्म देखते हैं, नोटा। व्हाट इज टी इन नोटा? नोटा में टी क्या है? तो टी क्या होता है? द। नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है? नन ऑफ द अबव। हमें कोई भी उम्मीदवार नहीं चुनना। अगर वोटर को कोई भी उम्मीदवार नहीं चुनना हो तो नन ऑफ द अबव का बटन दबा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर।
हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र, तो अशोक चक्र में जो हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक चक्र, उसमें कितनी स्पोक्स हैं, कितनी आपकी तिल्लियां हैं, तो कितनी आपकी 20 आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, समय का चक्र में 24 घंटे होते हैं, तो 24 हो गया राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेशनल एंथम, क्लियर, नेशनल एंथम राष्ट्रीय ज्ञान वाज अडोप्टेड ऑन, कब अडोप्ट हुआ था, तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 बी इज द राइट आंसर। भगवत मान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, तो भगवत मान अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो किस राज्य के बने हैं, पंजाब। और आपको ये भी याद रखना है वो किस पार्टी के हैं, तो कौन सी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसको भी याद रखना है, आम आदमी पार्टी। क्लियर, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल। चलिए पंजाब। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, तो कौन सी है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, तो किसकी वजह से होती है आपकी, ये होती है आपकी किसकी वजह से, तो आपका है वायरस। क्लियर, वायरस सी। चलिए, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया में, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो गोवा, गोवा है आपका स्मॉलेस्ट स्टेट। चलिए, प्लेइंग इट माई वे इज द, ये क्या बुक है, ये बुक है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसकी आत्मकथा है, तो किसकी है, सचिन तेंदुलकर की, इसकी सचिन तेंदुलकर की। इंडिया शेयर्स शॉर्टेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ इंडिया शेयर करता है, तो कौन सा कंट्री है आपका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है शॉर्टेस्ट बॉर्डर। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फेसबुक, फेसबुक जो हमारी कंपनी है जो आप चलाते हैं फेसबुक, उसका नया नाम क्या है, तो नया नाम क्या है उसका, मेटा, ये इसका नया नाम है। चलिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। और डिफेंस मिनिस्टर भी यही थी, डिफेंस मिनिस्टर भी यही थी। क्लियर, अगर रक्षा मंत्री आ जाए तो ये वो भी यही थी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनमें से कौन सा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है, सेवन स्टेट्स आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो कौन सा नहीं है, तो आपका उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा ईस्टर्न स्टेट है। क्लियर, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है। रिकेट्स इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो रिकेट्स किस कमी की, विटामिन की कमी से होता है, आपका ऑप्शन नंबर 4 डी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो येलो रिवोल्यूशन किससे एसोसिएट है आपका, ऑयल सीड से। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, तो मसल मूवमेंट के लिए कौन सा पार्ट है रेस्पॉन्सिबल, आपका सेरिब्लम। क्लियर, सेरिब्लम। आनंदीबेन पटेल इज द करंट गवर्नर, तो आनंदीबेन पटेल कहाँ की गवर्नर है, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। इज द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान, जो भूटान हमारा नेबर कंट्री है उसकी कैपिटल सिटी कौन सी आपकी, कैपिटल कौन सी आपकी, थिम्पू इज द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है, कौन है कंप्यूटर के जनक, चार्ल्स बेबेज। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन अपर हाउस में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितनी हो सकती है, तो अपर हाउस से आप समझ लो, पहले तो राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा में 250 है। चलिए, व्हाट वाज द फर्स्ट ओलंपिक मेडल विनर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आज़ाद भारत का पहला ओलंपिक मेडल विनर कौन थे आपके, केडी जादव, रेसलर केडी जादव। विच सिटी इज नोन एज ब्लू सिटी, ब्लू पूछा है, पिंक सिटी तो जयपुर है, ब्लू सिटी कौन सी है, जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, सूरत को बोलते हैं डायमंड सिटी, संतरे सिटी, जयपुर पिंक सिटी। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है आपका, सिक्किम, कौन सा है, सिक्किम, गैंगटॉक इज द कैपिटल। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, किस स्टेट में है, आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, नरोरा गांव में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बोन्स इन एन एडल्ट, तो एक एडल्ट होता है जो मनुष्य होता है एडल्ट, उसमें टोटल हड्डियां कितनी होती है, 206, फिल्मों में सुना होगा 206 हड्डियां एक कर दूंगा। क्लियर, तो 206 हो गई, लेकिन एक बेबी बोर्न में, जब न्यू बोर्न बेबी होता है उसमें 270 होती है, जब बेबी बर्थ लेता है तो उसमें 270 होती है। क्लियर, चलिए, इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कौन सा है आपका, रशिया, कौन सा है, रशिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई।
कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका कौन सा, आपका टेनिस। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं आप, वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट। वाघा बॉर्डर लाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो वाघा बॉर्डर है इंडिया और किस देश के बीच पड़ता है, वाघा बॉर्डर किस पड़ता है, पाकिस्तान के बीच। बीएसएफ इसको प्रोटेक्ट करती है, बीएसएफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO टेड्रोस एडनोम इज द हेडक्वार्टर्ड एट विच प्लेस, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड की सिटी जेनेवा में। टका TAKA टका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, तो टका किस देश की करेंसी है, तो कौन सा देश हो गया आपका, बांग्लादेश। वाघा बॉर्डर हो चुका है, लाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये क्वेश्चन हो चुका है, नो इशू। कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो कथक किस क्लासिकल डांस कहाँ पे मिलता है, कथक कौन सा स्टेट में मिलता है आपका कथक मिलता है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट मतलब पंडित बिरजू महाराज का नाम याद रखना, पंडित बिरजू महाराज, ये एक्सपायर हो गए, ये कथक के एक्सपोनेंट थे, कथक के सपोर्टर थे, कथक के एक्सपर्ट थे, पंडित बिरजू महाराज। RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, RIMC कहाँ पे सिचुएटेड है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो कहाँ है आपका, देहरादून में। इसकी तैयारी भी आपको करनी है, सभी बच्चे जो यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी तैयारी में जुट जाइए, ये बहुत ही बड़ा, इसमें जॉब पक्की होती है, RIMC में जॉब 100% होती है, करिए आप इसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, परम। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेडोलॉजी किसकी स्टडी है, आपकी सोयल की स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी। वॉज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था आपका, आर्यभट्ट था भारत का पहला सैटेलाइट। एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग, तो एलिसा एक टेस्ट होता है, वो किस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, किस डिजीज का पता करने में यूज होता है, HIV एड्स। ये हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी है तो उसमें कौन हाईएस्ट रैंक क्या होती है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, है हाईएस्ट रैंक, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, तो मायोपिया एक आई की डिजीज है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं आपका, शॉर्ट साइटनेस। एजवाल इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच स्टेट, तो एजवाल किस स्टेट की कैपिटल सिटी है, मिजोरम की। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, तो किस स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्टल मतलब जो समुद्री तट से मिली लाइन है, तो किसकी है, गुजरात की है कोस्टल, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। ग्रैंड मास्टर टर्म इज एसोसिएटेड विद, तो ये किस खेल से संबंधित है, ग्रैंड मास्टर, तो किससे, आपका चेस से। इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा आपका, एशिया। पंडित बिरजू महाराज पास्ट अवे रिसेंटली, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ज्यादा, पंडित बिरजू महाराज एक्सपायर हो गए। ही वाज रिनोन एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस, को कौन सा क्लासिकल डांस के एक्सपर्ट थे, वो कथक। इंडिया कंडक्ट्स, लास्ट क्वेश्चन आज का 50 क्वेश्चन सीरीज का, इंडिया कंडक्ट्स हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, तो हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ कंडक्ट करता है इंडिया, तो कौन सा आपका, चाइना। सो स्टूडेंट, टोटल मैं अराउंड 50 क्वेश्चन हर सीरीज में कराऊंगा, आपको टोटल 500 क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको साथ के साथ देख लेनी है वीडियो। अगर आप सोचेंगे कि मैं तो 23 अप्रैल को देखेंगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, मत देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम सेव करो अपना।
कोई फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपसे। ये आपको वीडियो अपलोड होने के साथ ही देख लेनी है। अगर इसको आप साथ में देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चंस याद रह जाएंगे, अदरवाइज नो बेनिफिट। तो इस बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आपको फ़ायदा ये रहेगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको उसको तुरंत ही देख लेना है। क्लियर? तो ये 500 क्वेश्चंस को वॉच करना है आपको। फिर बता रहा हूँ मैं, हॉस्टल फैसिलिटीज स्टार्ट हो चुकी हैं, आप हॉस्टल में आइए, यहाँ पे आप देखिए आपको कैसे बेनिफिट होता है। करंट अफेयर्स भी आती है हमारी, करंट अफेयर्स, उनको भी रेगुलर वॉच करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता स्टैटिक जीके से सारा काम हो जाएगा। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, तभी आपका जीके सेक्शन मजबूत होगा। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।